तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड रेस के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो कैंग ली जो होता है वो बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाते हैं। 2 दिन के बाद जब उसे होश आती है तो उसके मास्टर उसके पास बैठे होते हैं। मास्टर सू से कहते हैं तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। अब हमारे कैंग ली को होश आती है तो मास्टर सू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि कल मैं इसी बंदे को देख रहा था, इसके चेहरे के ऊपर किलिंग इंटेंट था, इसकी बॉडी से जो किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था वो इसके चेहरे के ऊपर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जरा इसको देखो, इससे ज्यादा मासूम कोई भी नहीं होगा। मास्टर सू से पूछते हैं बताओ क्या तुम होश में आ गए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर पता चला कि तुमने क्या किया था। तो वो कहता है जी मास्टर मैं अब ठीक हूँ। तो मास्टर सू से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। और मास्टर उसी के पास ही बैठ जाते हैं और उसके पास बैठकर उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप बने अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 1 महीना ही हुआ होगा कि तुम मेरे डिसाइपल बने हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आ चुकी है, यानी कि मैं काफी दिक्कत में पड़ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक हूँ भी या नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस तरह से मेरी बात नहीं मानते, जिस तरह से मेरे ऑर्डर्स को अनफॉलो करते हो, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ। सुनने के बाद कैंग ली उसे कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत कहें, मुझे सबके बारे में पता है। मास्टर सू गुस्से के साथ उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता भी है कि तुम वहां पर मर सकते थे, वहां पर उस टाइगर के सामने जो टाइगर इतने सारे लोगों को खा चुका है वो तुम्हें मार भी सकता था। तो कैंग ली कहता है जी मास्टर मुझे पता है कि मुझे मार सकता था। मास्टर सू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर माउंटेन के ऊपर चढ़ने से मैंने मना किया था ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम माउंटेन को भी नहीं चढ़ पाओगे और रास्ते में मारे जाओगे, लेकिन इसके बावजूद तुम माउंटेन के ऊपर चले गए। और मैं तुम्हें वहां पर टाइगर के बारे में बताया था कि वहां पर एक कैनिबल टाइगर रहता है जो कि इंसानों को खाता है, लेकिन तुमने मेरी दोनों बातें नहीं मानी, एक तो माउंटेन के ऊपर चढ़े और साथ ही उस टाइगर का सामना भी किया। साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने उस टाइगर को कैसे मारा, क्या तुम्हें उस टाइगर की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई थी, क्या तुम्हें डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई। जैसे वहां पर डिमोनिक एनर्जी का नाम लेते हैं इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर डेविल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है क्योंकि वो मास्टर को मारना चाहता है और इसी के साथ ही मास्टर भी अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के जो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपने मास्टर की तरफ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की। और मास्टर का प्रेशर उससे ज्यादा होता है तो मास्टर उसे कहते हैं कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करो, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने अपनी पावर्स को रिलीज किया तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से सजा देने वाला हूं, तुम अपनी एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल करना सीखो। मास्टर सू का प्रेशर काफी ज्यादा आता है, आसपास के टेबल भी टूट जाते हैं और चीजें बिखर जाती हैं। तो हमारा कैंग ली जो होता है उनके प्रेशर को महसूस करने के बाद सोच रहा होता है कि मास्टर सू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन्होंने यहाँ पर प्रेशर को रिलीज किया लेकिन मेरे ऊपर डायरेक्ट नहीं किया बल्कि यहाँ पर आसपास की चीजों के ऊपर डायरेक्ट किया, इन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। एल्टर जो है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि मुझे इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर सू से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा माइंड जब इस वक्त क्लाउडेड है, यानी कि तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और इस वक्त तुम यहाँ पर मेरे पर जानबूझकर हमला नहीं कर रहे बल्कि ये तो तुमसे वैसे ही हो रहा है। तो मास्टर से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस वक्त किस चीज को फेस कर रहे हो, तुमने यहाँ पर अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स और अपने सभी चाहने वालों को खो दिया, तुम्हारी पूरी फैमिली मर चुकी है। मैं यहाँ पर तुम्हारे दर्द को महसूस तो कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ उसको शेयर नहीं कर सकता और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दे सकता हूँ या फिर तुम्हारे पर गुस्सा हो सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे इस दर्द को समझ रहा हूँ। और साथ ही वो उसे कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम बार बार यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करो, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है उस किलिंग इंटेंट को यहाँ पर रोक कर रखो। मास्टर सू से कहता है कि तुम इतने ज्यादा रेकलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम यहाँ पर अपना बदला ले पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह करोगे तो तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी हील हो जाओगे, तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इस तरह से अपने आप को ट्रीट करके तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होगा या फिर तुम्हारी फैमिली को प्राउड हो रहा होगा जो ऊपर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि तुम उनका बदला लो। तब किसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मास्टर ये सब कुछ मीनिंगलेस है, आप यहाँ पर मुझसे ये सारी बातें ना ही करें। तो उसके मास्टर से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मास्टर इस वक्त मेरी जितनी भी सोचें वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी करने के बारे में सोच रहा हूँ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कि आपके साथ मुझे यहाँ पर कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये सारी थॉट्स मेरी हैं, अगर मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ तो वो बदला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सू काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के साथ उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने मास्टर के सिखाए हुए सबक को भूल जाओगे, तुम्हारा मास्टर चाहता है कि तुम जिंदा रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी करो और तुम फिर से यहाँ पर माउंटेन के ऊपर जाओगे, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो। तो कैंग ली उनसे कहता है कि नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर आपको अपोज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपके लेसन को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे करना है वो तो मुझे करना ही करना है। यहाँ पर आप मेरे मास्टर, जब यहाँ पर आप मुझे लेक्चर देंगे मैं लेक्चर लूंगा, जब आप कहेंगे प्रैक्टिस करूँ मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन जब मेरे पास प्राइवेट टाइम होगा उस वक्त मैं जो भी करता हूँ सबसे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो मास्टर को ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक मास्टर और एक स्टूडेंट के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक मास्टर जो होता है वो बच्चे के साथ किस तरह से
बिहेव करता है। कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे के लिए मास्टर उसके लिए क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि एक मास्टर जो होता है वो माँ से ज्यादा बेहतर नहीं होता? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर माँ तुम्हें यहाँ पर कोई ऑर्डर देती है और मास्टर तुम्हें ऑर्डर देता है तो दोनों में कुछ फर्क होता है? मास्टर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप तब बनता है जब यहाँ पर हीवंस और स्काई जो है वो यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर यहाँ पर एक दूसरे का रिलेशनशिप बनता है, तब जाकर एक मास्टर अपने लिए एक डिसाइपल को चूज करता है। दोनों का रिलेशनशिप दूसरे के साथ यहाँ पर खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और सबक देने वाला हूँ और उसे पूछते हैं मुझे बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जैसे वो ये बात करते हैं इसी के साथ वो फिर से अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर फिर से अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो। मुझे ये बात तो अभी तक पता चल चुकी है कि जैसे तुम्हारे सामने डिमोनिक कल्ट का नाम लिया जाता है तभी तुम यहाँ पर एक्टिव हो जाते हो और तुम्हारा किलिंग इंटेंट अपने आप रिलीज हो जाता है। तो कैंग ली मास्टर सू से कहता है कि मास्टर सू प्लीज रुक जाए, प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन मास्टर सू फिर से उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इससे काफी कुछ सीख सकते हो। मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और इसी के साथ ही वो फिर से अपने प्रेशर को रिलीज करता है। वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुकोगे नहीं तो फिर मैं अटैक करूंगा। और दूसरी तरफ से मास्टर भी अपनी की को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अपने मास्टर के सवाल का जवाब दो, क्या तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और वो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर उसके अटैक के बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन उसके अटैक के ब्लॉक होने से पहले यहाँ पर कैंग ली को भी अंदाजा होता है कि वो यहाँ पर कुछ गलत कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मास्टर के ऊपर अटैक क्यों कर रहा हूँ? लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है डिमोनिक कल्ट के लोगों को मारने के लिए वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। मास्टर यहाँ पर खतरे में है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वहां पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, उसे पीछे की तरफ झटक देते हैं और साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हैं और दूसरे हाथ के साथ उसको हिट करते हैं, जिसकी वजह से कैंग ली वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। क्योंकि अब एक मास्टर तो मास्टर ही होता है ना, मास्टर हमेशा डिसाइपल से स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो वो उसे बड़ी आसानी के साथ वहां पर नीचे गिरा देते हैं। उसके नीचे गिरने के बाद जब वो दोबारा उठता है तो उसी के साथ ही मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं देखो तो जरा इसके एक्सप्रेशन और इसकी पावर लेवल्स इसकी ब्लड इंटेंट की रिलीज होने के बाद कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह अटैक करता है, जैसे कि अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मार लेगा। तो मास्टर से फिर पूछते हैं मैं यहाँ पर फिर से तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, बताओ कि तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जब ये बात करते हैं तो वो फिर से वहां पर किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और कहता है कि मास्टर मैंने आपसे कहा ना रुक जाओ। वो सोच रहा था कि मैं अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं मैं मास्टर को नुकसान न पहुंचा दूं। तो मास्टर फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुम इन स्किल्स के साथ डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो जिससे तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते? तो इसी के साथ ही वो फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ, तुम यहाँ पर पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट को यहाँ पर इस हालत में डिस्ट्रॉय कर पाओगे जिस हालत में इस वक्त तुम हो? और इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी इननेट पावर होती है वो एक्टिवेट होती है और बहुत ज्यादा पावर्स रिलीज करने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर उसे फिर से एक पंच मारते हैं और उसी के साथ वो पीछे की तरफ गिर जाता है और पीछे गिरने के बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ता है अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। मास्टर अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं और उसके ऊपर से अटैक करता है जिससे वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। इसी के साथ ही मास्टर फिर से उससे पूछते हैं मुझे बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और इसी के साथ ही हमारा कैंग ली जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर बार बार एक बात मत करो, और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करता है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका किलिंग इंटेंट कैसे शांत होने वाला है, क्योंकि जो तो बार बार अपने मास्टर के ऊपर ही अटैक किए जा रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।